छोटे ट्रेड अकाउंट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं सर वन वीडियो फॉर स्मॉल कैपिटल। बेसिकली ये सवाल नहीं, इनकी एक रिक्वेस्ट है कि स्मॉल कैपिटल छोटे अकाउंट वालों के लिए आप एक वीडियो बना के इन छोटे अकाउंट वालों के इश्यूज़ को हाईलाइट करके फिर सोल्यूशंस आप उस वीडियो में दे दें। तो आपके सामने मैं आज छोटे अकाउंट को किस तरीके से आपने अप्रोच करना है उसके ऊपर मैं आपको कुछ उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो और उसके बाद उनके सोल्यूशंस आपके सामने मैं रखूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट, जब वो काम स्टार्ट करते हैं मार्केट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली कोई $50 लेके आया, कोई $100 लेके आया, कोई $200 लेके आया। और होता क्या है कि जो रियलिस्टिक रिटर्न्स हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के, ट्रेडिंग के, जब वो रियलिस्टिक रिटर्न्स वो अपने छोटे ट्रेड अकाउंट्स पे बनाना स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज वाइज तो वो रिटर्न जस्टिफाइड, वो ठीक बना, लेकिन वो डॉलर अमाउंट में इतना छोटा रिटर्न बनता है कि लेट्स से $100 के ट्रेड अकाउंट पे 4% रिटर्न बनाने वाले ने डॉलर्स में तो $4 बनाए, $4 बनाए। तो क्या है कि ये रिटर्न्स डॉलर अमाउंट में इतने कि उनको मोटिवेटेड नहीं रखते, कि जिसके नतीजे में फिर वो अपने अकाउंट को फ्लिप करने के चक्कर में पड़ के उस छोटे अकाउंट से भी हाथ धो बैठते हैं। तो कंटेंट वीडियो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपके वो कमेंट्स और क्वेश्चंस जो किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हो, आपको पता है मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए ओवर द वीकेंड डेडिकेटेड वीडियोस ला के आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करके सोल्यूशंस देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो एंड तक कंटेंट देखने, एंड पे आज का कंटेंट वीडियो यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपने लेट्स सपोज लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और आपको पता है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने में लेट्स सपोज 12,000 का फ्यूल लगता है, 10,000 रुपये का पेट्रोल लगता है, 15,000 का पेट्रोल लगता है, आपके पास 5,000 रुपये। अब आप सर नीचे टांगे ऊपर कर लो, जो मर्जी कर लो, आप 5,000 में नहीं जा सकते या आप 3,000 में नहीं जा, आपको एक टैंक फ्यूल आपने भरवाना है ना, आपको 10, 12, 15,000 चाहिए, फिर आप अपनी गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे आप इस्लामाबाद तक पहुंचो। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग नहीं, दुनिया का कोई भी काम है, आपको पता है यार ये उसका रियलिस्टिक रिटर्न है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक घर है आपके पास, आपने वो किराए पे दिया, उस घर का 1 लाख रुपया रेंट आपको मिल सकता है। अब आप जो मर्जी कर लें, आपको उसका 5 लाख कोई रेंट नहीं देगा भाई, उसका रेट ही यही है। तो क्या है कि आपने देखना होता है कि ट्रेडर को सबसे पहले ये बात समझनी है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर वो क्या निकाल सकता है इससे। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और वो हर काम में होती हैं कि लेट्स सपोज आप रियल स्टेट के अंदर गए, आपको पता है एवरेज मंथली रिटर्न मुझे मेरी रियल स्टेट के बिजनेस का ये आता है, लेकिन एक्सेप्शन हुई, कोई ऐसी डील आपके हाथ लग गई कि जहां पे आपने छप्पड़ फाड़ पैसे बनाए। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब आप किसी काम की प्रोपोजिशन या प्लान बना रहे होते हो उसमें आपने एवरेजेस को लिखना होता है। तो आप देखते हैं कि यार ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रिटेल ट्रेडर रिटेल सेक्टर में कितने % रिटर्न उठाता है। अब आपको पता है वो ईयरली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे 40-50% रिटर्न, बड़ा बम्बू, बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न है। ठीक हो गया, मंथली बेसिस पे आप ब्रेक डाउन करें 2.5-3% बनता है। चलिए मैं 2.5-3% की बात ही नहीं करता, आप 5% टारगेट बना लो, 5% रिटर्न। ठीक है, और जितने वो लोग कि जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है और वो उनको एक सर्टन टाइम मार्केट में नहीं हुआ, शायद वो मेरे से डिसएग्री इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके करें और मुझे बोलें कि ऑन भाई ये देखेंगे स्क्रीनशॉट है, हमने एक दिन में इतने % रिटर्न बनाया। आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, बिकॉज आपने जब किसी भी चीज़ को एज अ करियर लेके चलना होता है ना, तो फिर वो फ्लूक वाली बात नहीं रह जाती, फिर आपको एक सिस्टम चाहिए कि जो सिस्टम आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंसी ला के दे। 5% रिटर्न की हम बात करते हैं कि जिसमें आप लूजिंग मंथ्स को निकाल के गिव एंड टेक 30-40% का रिटर्न आपका ईयरली बेसिस तक आपका आ जाता है। अब आप ये देखते हैं कि यार कितना मेरा मैं अगर ये परसेंटेज रिटर्न अपने $100 या $50 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर लगाऊं तो डॉलर अमाउंट में वो इतने पैसे बनेंगे कि मुझे मोटिवेटेड नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका छोटा ट्रेड अकाउंट है ना, वो सीखने सिखाने की हद तक काफ़ी है। उसके बाद व्हेन यू वांट टू मेक सीरियस मनी, उसके लिए फिर आपको बड़ा ट्रेड अकाउंट चाहिए। अब बड़े ट्रेड अकाउंट में पहले ये होता था, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, कि नई ऑप्शन था आपके पास। प्रॉप फर्म्स का जो मामला था वो इतना ज़्यादा नहीं मेन स्ट्रीम आया था, इतने ऑप्शंस नहीं थे। फंडिंग के ऑप्शंस तब भी अवेलेबल थे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ऐसे वेन्यूज़ भी, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी तकरीबन आज से 8-10 साल पहले भी बन चुकी थी कि जहाँ पे आपको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री ट्रैक देखने के बाद पिछले 3 साल की हिस्ट्री आपको इन्वेस्टिंग में फंडिंग मिलती थी। लेकिन प्रॉप फर्म फिर अब रिसेंटली आज के दौर में आप देखें तो प्रॉप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा
उसकी इसकी इसकी बात होती है। तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप एक रीजनेबल ट्रेड अकाउंट साइज जो है, एक प्रॉप अकाउंट आपने लिया, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ से आप अच्छे रिटर्न्स बना के आप रियलिस्टिक टारगेट्स के ऊपर आप काम करें। मैं तो एक बात कहता हूँ, जैसे प्रॉप अकाउंट अगर आपने लिया है, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट किसी भी प्रॉप फर्म से आप लेते हो, तो उसमें क्या है कि आपने पहले फेज़ में लेट्स से 8% का रिटर्न बनाना है, आपका मंथली टारगेट है 5% का, तो आप अपने टारगेट के हिसाब से चलो ना। अब चूंकि आपने प्रॉप अकाउंट ले ली है, डोंट थिंक डिफरेंटली, डोंट एक्ट और ट्रीट दैट अकाउंट कि पता नहीं क्या कोई नई चीज़ आ गई है। नहीं यार, नॉर्मल अकाउंट है, आपका टारगेट मंथली 5% का है, आप मंथली 5% अचीव करने की कोशिश करो। पहले महीने लेट्स सपोज आप 3-4% अचीव कर लोगे, दूसरे महीने 3-4 अचीव करने के बाद चैलेंज का पहला फेज क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर दूसरे फेज में 5% का रिटर्न है, वो तीसरे महीने क्लियर कर लो आप। बात समझ रहे हो? तो छोटे अकाउंट को, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की ना कि इसको मैनेज करने का तरीका, इसको मैनेज करने का एक ही तरीका है कि छोटे अकाउंट को ये हरगिज मत सोचो को इसको फ्लिप मैंने करना है। ठीक है, एक दफ़ा फ्लिप कर लोगे, उसी मेंटालिटी और माइंडसेट के साथ आप काम करोगे, दूसरी दफ़ा फिर फ्लिप हो जाएगा, तीसरी दफ़ा सारे का सारा उड़ जाएगा। हाँ, अब देखना आपके पास $100 है, $100 को फ्लिप किया, $200 बन गया, तो चले आपने फ्लिप कर भी लिया, पूरे अकाउंट का रिस्क ले भी लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, $200 बन गया ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि 100 का 2000 बन गया या 100 का 20,000 बन गया, 200 बन गया। 200 को फ्लिप कर लोगे आप, 400 बन। कितनी दफ़ा फ्लिप आपका ठीक बैठेगा कि आप इवेंचुअली जो है वो बड़े अकाउंट्स के। तो छोटे अकाउंट के ऊपर क्या है, रियलिस्टिक टारगेट्स है। इसका कोई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जिनका कोई जुगाड़ नहीं होता, समझ रहे हो, जिनका जिनका जुगाड़ अगर आप निकालने की कोशिश करते भी हो ना, तो उसके आगे आपने दीवार में टक्कर मारनी है। और लोग ऐसे और हर वो चीज़ जिसका प्रोफेशनल्स आपको कहते हैं ना कि कोई जुगाड़ नहीं है प्रॉपर तरीके से, यानी आपने डॉक्टरी सीखनी है, एमबीबीएस करना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करनी है, ये प्रोसेस 7-8 साल का है भाई। ये नहीं होना 6 महीने 1 महीने के अंदर। अब कोई बंदा, मार्केट में ऐसे बंदे भी बैठे होंगे जो कहेंगे जी हम आपको 2 महीने में डॉक्टर बनाते हैं, सुन लो उनकी बात। इसी तरह ट्रेडिंग इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरी इन बातों का भी जुगाड़ लेके आ जाएंगे, कॉमेंट सेक्शन में कहेंगे नहीं जी हमारे पास हल है इसका। कोई हल नहीं है। ये मैं बात नहीं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, किसी प्रोफेशनल को आप स्टडी करके देख लें, किताबें छप गई हैं, लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अब पढ़े हैं, सुने, देखें, पढ़ें लोगों को। ऐसे छोटे कोई हल नहीं है। ठीक है, छोटे ट्रेड अकाउंट पे काम सीखा जाता है यार। ये इसी तरीके से है ना, मिसाल के तौर पे आपने ड्राइविंग सीखी, टूटी फूटी गाड़ी के ऊपर ड्राइविंग तो सीख लेंगे आप, लेकिन वो टूटी फूटी गाड़ी आपको इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान आपको नहीं लेके जाएगी। अब आप कहें किसी तरीके से जिस टूटी फूटी मेहरान सुजुकी गाड़ी पे आपने ड्राइविंग सीखी है, उसी को आप किसी से पूछें कि यार इसका मुझे कोई हल बताएं कि मैं इस मेहरान को मैं लेके जाना चाहता हूँ पहाड़ों पे, यार वो नहीं जानी यार, वो उसकी हालत ही नहीं सही। ठीक है, उस मेहरान ने आपको गाड़ी सिखा दी है, लेकिन अब आपने अगर कंफर्टेबली सफ़र करना है तो आपको प्रॉपर एटलीस्ट चले ना इतनी सॉलिड गाड़ी, इंजन तो उसका ठीक हो, उसकी सस्पेंशन, उसकी ब्रेक तो उसकी ठीक हो। ये तो आपने टूटी फूटी गाड़ी सीख ली है आपने। तो इसी तरीके से इसका कोई हल नहीं है। तो टाइम बचाएं, वक्त बचाएं, एफर्ट बचाएं। 50, 100, $200 के जो ट्रेड अकाउंट्स हैं, हाँ, फिर सवाल आता है कि जी बड़ा अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो बड़ा अकाउंट जो स्टार्ट होता है ना, वो फिर कम अज़ कम मैं $5,000 आपके पास, चले पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं तो आप $2,000 से को भी कंसिडर कर सकते हैं। $2,000 अगर आपके पास है तो उसके अंदर फिर आप $50 किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड या $25 किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पे रिस्क दे के आप काम स्टार्ट। और चलो यार $1,000 भी कर लो, ठीक है, चले मैं मिनिमम $1,000 में भी चलेंगे, या कि एक ट्रेड पे आप $20 का रिस्क दे दें। ठीक है, आपने एक ट्रेड पे $20 का रिस्क दे दे के आप काम आप सीख सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू, मुझे समझ आ गई थी जब ये स्मॉल कैपिटल की बात कर रहे हैं भाई, तो ये बेसिकली 100-200 वाली 100-200 वाले बात कर रहे हैं। और एंड पे एक बात कहूँगा, मैंने 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मेरी ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं। और ये जो 4%, 5% मंथली रिटर्न्स हैं, इनको छोटा नहीं समझना आपने। आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, मेरे अभी टाइम नहीं बचा, नहीं तो मैं यूज़ करके आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता, आप वो यूज़ करें। कंपाउंडिंग के इफेक्ट को अगर आप समझ गए ना, तो आप दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि यार महीने का मुझे 3%, 4%, 5% रिटर्न भी मिलते हैं, तो ये बड़ी बात है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ख्याल रखें अपना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे यूज़फुल लिंक्स, काफ़ी यूज़फुल लिंक्स दिए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। बातें मेरी यूज़फुल लॉजिकल लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।